नमस्कार, धर्म में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। नासिक के पंचवटी में स्थापित कालाराम मंदिर, जहां दर्शन होते हैं भगवान राम के अद्भुत रूप के, क्योंकि यहां भगवान काले रंग की प्रतिमा दिखती है, जिनके हाथों में धनुष बाण नहीं, और आत्मा राम की मुद्रा में भगवान अपने शरण में आने वाले हर भक्त की मुराद करते हैं पूरी। इतना ही नहीं, भगवान राम के परम भक्त हनुमान के दुर्लभ रूप के दर्शन कालाराम मंदिर में होते हैं, जहां उन्हें सिंदूर चढ़ाने की सख्त मनाही है। सूर्य की उंगली थामकर धरती पर धीरे धीरे आती ये सुबह, मानो सदियों के संताप से सिसकती धरा पर दबे पांव राम राज्य का उजाला आ रहा। ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो युगों युगों से मनुष्य के लिए सत्य, शक्ति और आदर्श की प्रतिमूर्ति रहे। वही दशरथ पुत्र श्री राम भाई लक्ष्मण, माता सीता और अपने प्रिय सेवक हनुमान के साथ एक अनूठी मुद्रा में विराजे हैं महाराष्ट्र के नासिक में, वो नगर जो कौशल्या नंदन की तपोभूमि भी कहा जाता है। नमस्कार। भारतीय शिल्प कला का दुर्लभ दर्पण, नासिक का ये मराठा कालीन कालाराम मंदिर। सबका स्वामी। कहते हैं कि इस सुंदर मंदिर की विशेषता ये है कि इसके निर्माण में किसी भी प्रकार का रसायन प्रयोग में नहीं लाया गया, और इसके निर्माण में लगने वाले एक एक पत्थर को दूध में उबाल कर लगाया गया। तेरे चरणों। ये और बात कि 17वीं शताब्दी के इस अद्भुत मंदिर के शिल्पकार का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर की ये सुंदर नक्काशी देखकर मन बरबस ही उस राम भक्त के लिए श्रद्धा से झुक जाता है। और प्रभु श्री राम के 14 बरस के वनवास की प्रतीक ये 14 सीढ़ियां चढ़कर राम, सीता और लक्ष्मण जी की जिस झांकी का दर्शन होता है, उसके आगे तो मन और नयन दोनों जैसे बिछ ही जाते हैं। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तू अंतर्यामी। कहते हैं कि मंदिर का ये दुर्लभ श्याम वर्ण स्वयंभू विग्रह पास ही बह रही गोदावरी से प्रकट हुआ था। मूर्ति की जो विशेषता है, मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है, किसी ने बनाई हुई नहीं है। ये राम तीर्थ जो आप देख रहे हैं, ये राम तीर्थ में भगवान जी की ये मूर्ति प्राप्त हुई है। और ठाकुर जी का जो विग्रह है वो दाहिना हाथ छाती पे है, और जो यहाँ पंचवटी में मेरे चरण के पास आएगा, मैं उसकी रक्षा करूँगा, मैं अभय देता हूँ। इस तरह से यहाँ प्रभु रामचंद्र जी ने अभय सभी प्राणी मात्रों को दिया हुआ है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जहाँ राम विराजे हो वहाँ हनुमान कैसे न हो। राम जी चले न हनुमान के बिना। राम के धाम में आने से पहले श्रद्धालुओं को राम भक्त हनुमान का दर्शन पूजन करना होता है। राम के इस अनूठे धाम में राम भक्त हनुमान की महिमा भी विशेष है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। महाद्वार से जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने की परंपरा है, और भारत में सबसे दुर्लभ हनुमान जी के दर्शन यहाँ नासिक में होते हैं, क्योंकि यहाँ सिंदूर हनुमान जी को नहीं चढ़ता है। इस हनुमान मंदिर का ये मंडप भी 40 खंभों से सुशोभित है। कहते हैं इन 40 खंभों के सामने आने और स्पर्श करने मात्र से हनुमान चालीसा के पाठ का विधान पूर्ण हो जाता है। कालाराम का ये अद्भुत धाम, जहां सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ विराजे भगवान श्री राम देते हैं चिंताओं से मुक्ति का आशीष और अभय का वरदान। तभी तो साल भर यहाँ राम भक्तों का तांता लगा रहता है। पंचवटी के रामकुंड में स्नान करके ही भक्त भगवान राम और उनके भक्त बजरंग बली के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं।
भगवान राम के राजसी श्रृंगार को देखने का अवसर भक्तों को मिलता है और जो भी भक्त उस दुर्लभ दृश्य के साक्षी बनते हैं उन्हें तो मानो 7 जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जिसकी मधुर धुन सुनकर स्वयं सूर्य देव भी अवतरित हो जाते हैं। साधु संत पहुंच जाते हैं पंचवटी के उस पवित्र राम कुंड में स्नान करने, जहां ब्रह्म मुहूर्त में एक बार स्नान कर लेने मात्र से प्राप्त होता है पंच तीर्थों का पुण्य। तभी तो काला राम की आराधना का क्रम इस राम कुंड में स्नान से ही आरंभ होता है। मंदिर जो है ये यूनिक मंदिर है और यहाँ पे आके सबको सुख शांति मिलती है। यहाँ पे देश भर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी। मंदिर पहुंचकर जैसे ही काला राम की इस भव्यतम झांकी का दर्शन होता है, क्षण भर को तो लगता है कि मन के साथ साथ मानो ये संपूर्ण सृष्टि भी थम गई है और एक टक होकर भगवान राम की इस अद्भुत झांकी को निहार रही है। कांकड़ आरती से पूर्व काला राम का इतना सुंदर श्रृंगार किया जाता है कि मंदिर के पुजारी स्वयं उन्हें दर्पण दिखाकर मन ही मन कहते हैं कि हे प्रभु, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप। जिनके हृदय राम रमे। काला राम की ये पहली झलक पाने को मंदिर में मौजूद भक्त भी कम उतावले नहीं रहते। कोई अपने प्रभु के स्मरण में खोया रहता है तो कोई समस्त कष्टों से उबार देने वाला भगवान का ये भाव देखकर भाव विभोर हो जाता है और किसी का राम के प्रति मोह तपस्या में बदल जाता है। तपस्या जो चाहती है अभय का वरदान, और ये वरदान देते हैं नासिक के काला राम। कांकड़ आरती और श्रृंगार आरती के दौरान होने वाले प्रभु के राजसी श्रृंगार का अवसर भक्तों को भी मिलता है और ये अवसर जिन्हें मिलता है वो स्वयं को कम भाग्यशाली नहीं समझते। प्रभु श्री राम के इस धाम में राम नवमी किसी महोत्सव की तरह मनाई जाती है। इस दिन लाखों भक्त भगवान की एक झलक पाने दूर दूर से यहाँ आते हैं। तब काला राम मंदिर का ये सारा वातावरण राममयी हो जाता है। लगता है जैसे इस पूरे नगर में राम राज्य आ गया हो। मान्यता है कि देवताओं की इस नगरी में आकर जो भक्त भगवान काला राम का दर्शन पूजन करता है उसे जन्म जन्मांतर का पुण्य प्राप्त होता है और मंदिर के पावन वातावरण में राम नाम का जाप करने वालों को जीवन की वैतरणी को पार कर लेने का आशीर्वाद मिलता है। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। जन्म सफल होगा रे बंदे। मंदिर से दर्शन पूजन करके जाते हुए भक्त रामचरण पर शीश झुकाना और राम कुंड में अपनी कामना की लौ छोड़ना नहीं भूलते। जम्मू का रघुनाथ धाम ऐसा पवित्र स्थान जहां 1-2 नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यहाँ पर रघुनाथ के मुख्य मंदिर के आसपास कई मंदिर हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। तो चलिए आप भी हमारे साथ जम्मू और उठा लीजिए इस मौके का पूरा लाभ। सूर्य देव जो 7 आसमानों से उतरकर नतमस्तक हैं इन दिव्य गुंबदों के सामने। सुबह की ये किरणें शीश झुकाए मानो कह रही हो कि यही है धरती की वो एकमात्र पुण्य स्थली जहां विराजे हैं 33 करोड़ देवी देवता। यही है इस धरा का वो पावन धाम जो दुनिया भर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रघुनाथ धाम के नाम से विख्यात है।
इस मंदिर की खास बात यह है, जो भी भगत यहाँ पर पूजा पाठ करता है उसे राम जी का पूरा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता मौजूद हैं, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा ट्रांसपेरेंट शिवलिंग भी विराजमान है। भगवान श्री राम जो आराधक थे साक्षात शिव शंकर के, राम के इस धाम में भगवान शिव के एक नहीं कई छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। यही 2 विशाल शिवलिंग भी हैं, जिनमें से एक स्फटिक का पारदर्शी शिवलिंग तो 90 किलोग्राम का है। देवताओं की 365 प्रतिमाओं से विभूषित इस मंदिर में 1.25 लाख शालिग्राम भी प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर रघुनाथ जी को प्रसन्न करना हो तो पूरे मन और विधि विधान से यहाँ स्थापित शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर जम्मू के हृदय में स्थापित ये सुंदर मंदिर छोटे बड़े कई मंदिरों के समूह से घिरा है। मुगल शिल्पकारी और हिंदू दर्शन की बेजोड़ मिसाल है श्री रघुनाथ जी का ये भव्य मंदिर। इसका निर्माण सन 1836 में महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने पूरा किया। मंदिर परिसर में कई बरामदे हैं, जिनसे सटे मंदिरों में विभिन्न देवी देवता सुशोभित हैं। मंदिर परिसर में ही दुर्लभ पांडुलिपियों से भरा एक संस्कृत पुस्तकालय भी है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों की दिव्यता का आभास कराता है। और मंदिरों से अटे इस पावन प्रांगण के केंद्र में यही वो दिव्य स्थान है जहां पत्नी सीता और अनुज लखन के साथ समस्त सृष्टि के दुख हरने विराजे हैं रघुकुल नंदन भगवान श्री राम अपने रघुनाथ रूप में। अद्भुत बात यह है कि अपने अवतार के उजाले से त्रेता युग को आलोकित करने वाले राम यहाँ श्याम रूप में विराजे हैं। राम के इस रूप का रामायण में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुबाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो जैसे कि नीलकमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, सीता जी जिनके वाम विराजमान है, दोनों हाथों में सुंदर धनुष उन्होंने पकड़ा हुआ है, ऐसे श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा प्रमाण भगवान विष्णु जी की जितने भी अवतार हैं सब श्याम वर्ण के हैं। और इसी के आधार पर रची गई है राम की ये श्याम वर्ण प्रतिमा, जिसके दर्शन और पूजन से मिलती है सृष्टि के समस्त कष्टों से मुक्ति। भगवान राम के इस धाम में जितना महत्व भगवान श्री राम की पूजा का है, उतना जरूरी यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करना भी है। भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शिव की पूजा के बगैर यहाँ भक्तों की पूजा अधूरी रहती है। राम त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके आराध्य देवों के देव महादेव। जिस पुण्य धाम में ये दोनों विराजे हों, जिस पावन मंदिर में होती हो इनकी भव्य आराधना, वहां के दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं संसार के सब दुख दूर, मिल जाती है समस्त कष्टों से मुक्ति। कहते हैं ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनके आराध्य की आराधना की जाती है। पूजा जाता है स्फटिक के उस विशाल पारदर्शी शिवलिंग को, जो कहलाते हैं
स्फटिकेश्वर महादेव। श्री रघुनाथ जी के स्नान और स्फटिकेश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए जल मंदिर परिसर की इसी प्राचीन बावली से लाया जाता है। इस बावली का इतिहास किसी शास्त्र या ग्रंथ में नहीं मिलता। ये किसने बनवाई और कब, ये भी कोई नहीं जानता। फिर भी ऐसी मान्यता है कि ये कोई साधारण बावली नहीं है। रघुनाथ मंदिर में जितने भी पुजारी हैं, सभी इस बावली से स्वयं जल लाते हैं और दोनों समय पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ होता है महादेव का जलाभिषेक। कहते हैं कि स्फटिकेश्वर महादेव पर शिवार्चन एवं जलाभिषेक करने से व्यक्ति के जितने ग्रह एवं लगन द्वारा या दशा अंतरदशा के अंतर्गत जो क्रूर ग्रह चल रहे हों, उनकी क्रूर ग्रह की दशा का दोष निवारण करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है। जलाभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ।